हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप अपने लिए अच्छे से अच्छा कर भी रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब आएंगे। अक्टूबर में पीसीएस का एग्ज़ाम है और उसके बाद दिसंबर में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान के भाग। मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? मूल संविधान जब बना था संविधान, तब के संविधान की बात करें तो उस टाइम संविधान में 22 भाग थे। और अगर हम वर्तमान में भागों की संख्या की बात करें तो वर्तमान में संविधान में भागों की संख्या 25 है। अब जो संविधान में संशोधन के माध्यम से जुड़े हैं भाग, वे भाग कौन कौन से हैं? जब मूल संविधान में जो 22 थे और वर्तमान में 25 हैं, तो 4 भाग जो हैं वे संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं। भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया। भाग 9 का 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 में जोड़ा गया। भाग 14 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इस हिसाब से अगर आप देखो कि 22 थे मूल संविधान में और 4 जोड़ दे गए हैं तो 26 होने चाहिए, पर जो हमारा भाग 7 है वो निरस्त कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं संविधान के भाग के बारे में। भाग ए उनके विषय और किस अनुच्छेद में है ये? भाग 1 जो हमारा भाग 1 है उसका विषय है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 नागरिकता, ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35 तक है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। भाग 4 का मूल कर्तव्य, भाग 4 का में मूल कर्तव्य है जो 51 का तक है। भाग 5 में संघ है जो 52 से 151 तक है। भाग 5 का अध्याय फर्स्ट में कार्यपालिका दी गई है जो 52 से 78 तक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक है। भाग अध्याय सेकंड में संसद दिया गया है जो 79 से लेकर 122 तक है। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधिया शक्तियाँ दी गई है जो 123 तक है। अध्याय 4 ये किसके अध्याय की बात चल रही है? भाग 5 के अध्याय की बात चल रही है। अध्याय जो 4 है इसमें संघ की न्यायपालिका के बारे में वर्णन है, 124 से 147 अनुच्छेद तक है। अध्याय 5 भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक, जो कि 148 से 151 तक है अनुच्छेद। भाग 6 में राज्य का वर्णन है जो 152 से 237 तक है। इसका अध्याय फर्स्ट की बात करें, इसका पहले अध्याय में साधारण परिभाषाएं दी गई हैं राज्य की जो 152 में है। अध्याय दूसरे में कार्यपालिका 153 अनुच्छेद से 167 अनुच्छेद तक है। अध्याय तीसरे में भाग 6 के अध्याय तीसरे में राज्य विधानमंडल के बारे में वर्णन किया गया है 148 से लेकर 212 अनुच्छेद तक। अध्याय 4 राज्यपाल की विधेय शक्ति अनुच्छेद 213। अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय 214 से 233 तक है। अब भाग 7 की बात कर लेते हैं। भाग 7 जो है इसमें प्रथम अनुसूची के भाग खा के राज्य, अब इसे निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इस भाग को समाप्त कर दिया गया है। तभी हमारे मूल जो वर्तमान में जो संविधान में भाग हैं वो 25 है, वरना 26 हो जाते। जो 7वां भाग है वो निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र जो 239 से 241 तक है। भाग 9 में पंचायत है 243 का। भाग 9 का में नगरपालिका है 243 से 243 तक ही है ये। भाग 9 खा सहकारी सोसाइटियाँ के बारे में इसमें वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 का तक। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 तक। भाग 11 के अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध, भाग 11 के अध्याय फर्स्ट में विधायी संबंध। अध्याय सेकंड में प्रशासनिक संबंध 256 से 263 तक। भाग 12 वित्त और संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे 264 से 300 का तक।
भाग 13 भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग 13 है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 2300, अनुच्छेद 308 से 323 तक, यूपीएससी, पीसीएससी। अध्याय फर्स्ट में सेवाएं हैं 308 से 314 तक। अध्याय सेकंड में लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक। भाग 14 का में अन्यायाधिकरण 323 ए से 323 बी तक। भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329 ए तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है 330 से 342 तक। भाग 17 राजभाषा 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक है। अध्याय फर्स्ट में संघ की भाषा है। अध्याय सेकंड में प्रादेशिक भाषाएं हैं। अध्याय थर्ड में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा विशेष निर्देश हैं। भाग 18 में आपात उपबंध है 352 अनुच्छेद से लेकर 359 अनुच्छेद तक। भाग 19 में परिकीर्णन है 361 से 367 तक। भाग 20 में संविधान का संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है 369 से लेके 392 तक। भाग 22 में संक्षिप्त कर प्रारंभ में हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरंजन है 393 से लेके 395 तक। ये तो हमने संविधान के भाग की बात करी। अब हम अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। अनुसूचियों की अगर हम बात करते हैं, मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी। जब भारत का संविधान का निर्माण हुआ था उस समय जो अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में वे 8 थी। वर्तमान समय में अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 हैं। तो संविधान संशोधन करके जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं वे कितनी है? 4। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन था 1985 में। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन था 1992 में। अनुसूची एवं उनके विषय। पहली अनुसूची में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन, राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों का वेतन। तीसरी अनुसूची में शपथ प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं। इसमें राष्ट्रपति की शपथ, राज्यपाल की शपथ और उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है, उनके लिए अलग से अनुच्छेद है। बाकी सब जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप हैं तीसरी अनुसूची में। उसमें भी 3 हमारे पास है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके प्रारूप नहीं है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियम और विनियमों, विधिमान्यकरण, भूमि सुधार है। ये जो 9वीं अनुसूची बनी थी ये संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उस दौरान बनी थी। 10वीं अनुसूची जब संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जिसमें दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची जब संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इस पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। पंचायतों के 29 विषय हैं इसमें। 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, यहाँ पर नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। अब देख लेते हैं, एक नोट है, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया था। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और यह टॉपिक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। यहाँ से आपका फटाफट रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।